तुम्हारी ये धृष्टता, तुम मेरे यज्ञ और मेरी पूजा में विघ्न डालोगे। यदि अपना भला चाहते हो तो गोकुल से चले जाओ, ये मेरी आज्ञा है। धीरेन्द्र, मैं सिर्फ मथुरा नरेश की आज्ञा का पालन करता हूँ। सोच कर बोलो। मैं सोच कर ही बोल रहा हूँ। मैं गोकुल में तुम्हारी पूजा और तुम्हारा यज्ञ नहीं होने दूंगा। व्योमासुर! नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवराज, ये क्या हो रहा है? आपके तो सारे अस्त्र विफल हो रहे हैं। नारायण नारायण। धीरेन्द्र, तुम मेरी मृत्यु नहीं बन सकते, क्योंकि मैं अमर हूँ। अमर हूँ मैं, अमर। अमर? देवेंद्र, व्योमासुर को वर प्राप्त है कि उसे केवल व्योम अर्थात अंतरिक्ष में ही मृत्यु आएगी। नारायण नारायण, इसीलिए उस पर आपके अस्त्रों का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नारायण नारायण। देवेंद्र, सावधान! हो सके तो अपने आप को बचा लो देवेंद्र। नारायण नारायण। आपने व्योमासुर द्वारा इंद्र के अहंकार का दमन करते हुए देवेंद्र को संकेत किया है कि जो एक असुर का दमन नहीं कर सकता, उसे स्वयं को देवता कहने का कोई अधिकार नहीं है। देवेंद्र आपका संकेत नहीं समझ पा रहे हैं। राधे, समय ही बताएगा कि वो समझे अथवा नहीं समझे। अब गोकुल में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यदि होगी तो मेरी, व्योमासुर की। नारायण नारायण। सुना प्रभु आपने? व्योमासुर की पूजा कर ही दो प्रभु। अब तो देवेंद्र, ना मैं तुम्हारा यज्ञ होने दूंगा, ना पूजा। अब कैसे होगी पूजा? आने दो नंदराय जी को। यशोदा, इन सब का समाधान हो जाएगा तो हमारा भी समाधान हो जाएगा। जी। अब समाधान नहीं होगा नंदराय जी, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पर तहस नहस कर दिया है। तुम भी ना सारी की सारी बहुत शरारती हो गई हो। जल्दी करो, व्योमासुर का ध्यान नहीं है। शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाओ, पहले की तरह। जैसे पहले थी वैसी हो जाओ। आ तो गई हो। सामग्री को
करो। बुद्धू हो क्या? कैसी तरह बैठी रहोगी? अरे पगली, तुम सबको मैया ने जिस तरह से रखा था वैसे ही फिर से विराजमान हो जाओ, समझी? शीघ्र अति शीघ्र पिताजी और मैया आ रहे हैं और दुष्ट व्योमासुर भी आ रहा है। अब इस खेल में बहुत आनंद आएगा। अब सारी सामग्री बिखरी हुई देखकर नंद और यशोदा के हृदय में अति पीड़ा होगी और हमें अति प्रसन्नता। देख लीजिए ताऊ जी, पूजा और यज्ञ की सारी सामग्री हमने यहाँ एकत्रित करके रखी है। बहुत अच्छा नंदराय जी, इस वर्ष इंद्रदेव की पूजा बड़ी धूमधाम से होगी। ये सब कैसे हो सकता है? कृष्णा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर इंद्र यज्ञ में विघ्न डालने आया हूँ और तुम स्वयं मेरे मार्ग में विघ्न बनकर खड़े हो। सबसे पहले मैं तुम्हें ही अपने मार्ग से हटा देता हूँ। नारायण नारायण। देवराज, आप ठीक तो हैं ना? नारायण नारायण। देवराज, आप मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस पूछ रहा था कि व्योमासुर के भय से आप भाग गए। मैं भागा नहीं था। मैं तो पितामह ब्रह्मदेव के वरदान का आदर कर रहा था। पितामह ब्रह्मदेव के वरदान का आदर? नारायण नारायण। आप मेरा उपहास कर रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, इतना साहस कहाँ है मुझ में? फिर अंतर भी तो है हम दोनों में। मेरे हाथों में वीणा है और आपके पास आहा, आपके पास तो वज्र। आप तो फिर भी भाग गए। नारायण नारायण। देवर्षि, ये क्या बार बार आप भाग गए बोल रहे हैं? नहीं बोलूंगा देवराज। वैसे आपके द्वारा फेंके गए अस्त्रों को वापस आप ही पर व्योमासुर ने फेंका, तो भय से भागना स्वाभाविक है ना देवराज? परंतु आप... मुझे लगता है कि ब्रह्मदेव से कहना ही पड़ेगा कि वो सोच समझकर वरदान दिया करे। नारायण नारायण। न देवताओं की चिंता है न सृष्टि की। नारायण नारायण। सोचता हूँ कि अब उनका स्थान ले ही लूं। क्यों नहीं देवराज, क्यों नहीं? नारायण नारायण। देखिए देखिए देवर्षि, देखिए, इसे कहते हैं भागना। इसे भाग गए। इसी कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं ना आप? क्या परमेश्वर इसी तरह अपने प्राणों को बचाकर भागता है? ये तो रणछोड़ दास है, रणछोड़ दास। नारायण नारायण। प्रभु, अब देवराज नहीं रहे। अहंकार ने पूरी तरह से उन्हें अपने वश में कर लिया है। नारायण नारायण।
राक्षस। मैया, राक्षस आ रहा है। अरे राक्षस? पिताजी, राक्षस आया है। अरे यशोदा, हमें इस राक्षस से तो भय लग रहा है। सुनिए जी, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ भागोगे आप दोनों? जहाँ भी जाओगे वहाँ ये राक्षस चला आएगा। अच्छा, पर ये राक्षस हमारे पीछे क्यों आएगा? क्योंकि इस राक्षस को भूख लगी है। अच्छा, खाने के लिए राक्षस को माखन चाहिए। चलो माखन दो। ठीक है, इस राक्षस को जल्दी से माखन दो और इससे छुटकारा पालो। माखन तो मैं दे दूं, परंतु क्या? घर में तो माखन है ही नहीं। अच्छा, माखन नहीं है? नहीं, माखन नहीं है। ना कन्हैया, नहीं है। अब राक्षस क्या करेगा? अब क्या करेगा राक्षस? हा, हा, हा। अच्छा, बस ये राक्षस खाली हंसेगा। हा, हा, हा। हंसने का अर्थ है वो विचार कर रहा है। समझे आप दोनों? ओहो, हा, हा, हा। अच्छा ठीक है, फिर क्या विचार किया राक्षस ने? क्या विचार किया? इस राक्षस ने तो मुझे पकड़ लिया। और यशोदा, मुझे बचाओ इस राक्षस से। हाँ हाँ, अभी बचाती हूँ। अच्छा, अगर इस राक्षस से बचना है तो इस राक्षस को घुमाओ। घुमाता हूँ, घुमाता हूँ। कुछ भी कहो यशोदा, ये राक्षस है बहुत प्यारा। प्यारा तो है ही, नटखट और शैतान भी है। अच्छा, फिर इस राक्षस को माखन दो ना। अभी लाई। परंतु मैया, आपने अभी भी तो कहा था कि माखन नहीं है। फिर? माखन तो है, परंतु किसी राक्षस के लिए नहीं है, केवल हमारे कन्हैया के लिए है। अच्छा, इसका तात्पर्य है मैं ही कृष्ण हूँ। तुम ही कृष्ण हो, राक्षस नहीं। कृष्णा, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इंद्र यज्ञ में बाधा खड़ी करने से रोकना चाहते हो, परंतु तुम मुझ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मैं इंद्र यज्ञ होने नहीं दूंगा कृष्णा, नहीं होने दूंगा। तुम बावले हो गए हो। कृष्णा, मूर्ख तो हो ही। कृष्णा,
भाभी? तुम नहीं जानते, यज्ञ सदा विश्व के हित में किया जाता है। मैं केवल मथुरा नरेश का हित चाहता हूँ। उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या तुम्हारा भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? कृष्णा! ताऊ जी, इस बार हम इंद्रदेव की पूजा धूमधाम से करेंगे। हाँ, इंद्र का यज्ञ करके हम इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे। और जब वो हमें दर्शन देंगे तो हम उनसे वरदान मांगेंगे। हे देवेंद्र, गोकुल और गोकुल वासियों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। गोकुल की शत्रुता किसी से भी नहीं है, परंतु अकाल और सूखा दो ऐसे शत्रु हैं जिनसे गोकुल कभी भी प्रताड़ित ना हो। इसीलिए मैं देवेंद्र से प्रार्थना करूंगा कि ना तो गोकुल में कभी अकाल पड़े और ना कभी सूखा पड़े। प्रभु, वो आपका संकेत नहीं समझ पाया। राधे वो मामा जी का मित्र है, उससे कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है। राधे, उन्हें समझाना व्यर्थ है। आपकी प्रभुता को वो नहीं समझ सका। अहंकार में वो अंधा है राधे। परंतु प्रभु, उसकी विचार शक्ति कहाँ गई? वो भी शून्य हो गई है। आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। जब देवेंद्र अहंकार के अधीन हो गए हैं, तो फिर व्योमासुर किस खेत की मूली है? देखिए, उसका नाम लिया और वो दुष्ट प्रकट हो गया। कृष्णा! कृष्णा, सामने आओ, नहीं तो मैं गोकुल में प्रलय मचा दूंगा। सामने आओ कृष्णा, सामने आओ। प्रभु, आप व्योमासुर को गोकुल से कहीं दूर ले जाइए, नहीं तो वो मूर्ख गोकुल में जाने क्या क्या अनर्थ करेगा। राधे, गोवर्धन के पास गोवर्धन के पास चलते हैं। तुम आज गोवर्धन पर जाओ या कैलाश पर तुम आज जीवित नहीं रहोगे कृष्णा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।